फाइलम मोलस्का, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। इससे पहले हमने कंप्लीट किया था फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो कि लार्जेस्ट फाइलम था एनिमल किंगडम का, और उसके कुछ मेंबर्स मॉस्किटो, मस्का डोमेस्टिका एंड प्रॉन को हमने कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में फाइलम मोलस्का के जनरल फीचर्स, उसका क्लासिफिकेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कॉमन नेम ऑफ मोलस्क को हमने इंक्लूड किया है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड एट द एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हिट द लाइक बटन एंड कमेंट बिलो। आपका एक एक कमेंट एंड लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। शेयर करने में तो बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, क्योंकि अगर आप कोई चैनल फाइंड आउट करते हो और आपको अच्छा लगता है तो उसे आपको डेफिनेटली शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा एंड आपके फ्रेंड को भी कुछ बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर जनरल फीचर्स के साथ में। मोलस्का कैसा ग्रुप है? सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है। एंड इसमें जो भी एनिमल्स आते हैं वो कैसे हैं? सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स हैं। मोलस्क का मीनिंग क्या होता है? सॉफ्ट बॉडी। तो इसमें जितने भी एनिमल आएंगे उनकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट। और सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है? शेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैल्केरियस शेल होता है इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो मोलस्क की हम स्टडी करते हैं उसे बोला जाता है मेलेकोलॉजी, और इनके शेल की जो स्टडी की जाती है उसे बोला जाता है कॉन्कोलॉजी। क्लियर? अब मोलस्क के बारे में कुछ जनरल फीचर्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी 3 जर्म लेयर होती हैं इसमें। बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी सिमेट्री कैसी होती है इसकी? बायलैटरल होती है। बट सम टाइम इसमें टॉर्सन होता है, ट्विस्टिंग होती है, जिसकी वजह से ये कभी कभी हाईली असिमेट्रिकल भी हो जाते हैं। अगर हम स्नेल की बात करें तो वो एसिमेट्रिकल भी होता है। ठीक है, साइजोसीलिक एंड अनसेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं इसमें। हम एक एनिमल इसमें ऐसा भी स्टडी करेंगे जो कि सेगमेंटेड होगा, यानी कि एनिलिड्स के साथ में वो अपनी सिमिलरिटी शो करेगा, और वो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है, जो कि हम क्लासिफिकेशन में करेंगे। एंड मोस्ट मोलस्क जो होते हैं, ज्यादातर मोलस्क होते हैं वो अपने ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल है वो सिक्रीट करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है उसकी अपर लेयर होती है मेंटल, जो कि सिक्रीट करती है कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोटेक्टिव शेल। ठीक है, ये प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करने के लिए होता है इसके सॉफ्ट टिश्यूज को। बॉडी ऑर्गेनाइज्ड होती है 3 जनरल रीजन्स में। यहाँ पे हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन जैसे रीजन्स नहीं होते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर होता है हेड, फुट एंड विसरल हम्प। दिस इज डिफरेंट। ठीक है, हेड में क्या होता है? हेड में जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, माउथ है, आईज हैं, वो सब प्रेजेंट होंगे। फुट लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं प्रिमिटिवली, या मोस्टली ये लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं। समटाइम ये क्रॉलिंग के लिए भी यूज होते हैं। एंड मसल्स में डिगिंग के लिए यूज होते हैं, खोद के थोड़ा सा नीचे ये मिट्टी में या रेत में जाने की कोशिश करते हैं। एंड स्क्विड जो कि एक एक्टिव प्रेडेटर है, उसमें ये टेंटिकल्स में मॉडिफाई हो जाते हैं फॉर कैप्चरिंग प्रे। फाइलम मोलस्क के जो मेंबर्स हैं वो बहुत डाइवर्स हैं। बहुत डाइवर्स मींस इसमें वेजिटेरियंस भी हैं, और वेजिटेरियन के अलावा एक्टिव प्रेडेटर्स भी हैं, सिमेट्रिकल भी हैं, असिमेट्रिकल भी हैं। ठीक है, साइज में बहुत छोटे से लेकर बड़े तक हैं, तो बहुत डाइवर्स फाइलम है ये। नेक्स्ट है विसरल हम्प। विसरल हम्प में क्या है? इट कंटेन्स डाइजेस्टिव ट्रैक। इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक और जितने भी विसरल ऑर्गन्स होंगे, हार्ट, मेटानेफ्रीडिया, ये सब इसमें प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, द बॉडी इज कवर्ड बाय अ स्किन फोल्ड कॉल्ड मेंटल विच सिक्रीट द शेल। सेल की स्पेलिंग गलत होगी, शेल। ठीक है, बॉडी कैविटी इज रिड्यूस्ड हीमोसील। हीमोसील होती है यानी ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इसमें, बट उतना आर्थ्रोपोडा जितना डेवलप्ड नहीं होता है। आर्थ्रोपोडा में वेल डेवलप्ड हीमोसील, साइनसेस सब कुछ प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पर रिड्यूस्ड हीमोसील होगी, साइनसेस भी बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड होंगे। ठीक है, और ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा यहाँ। ये जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारा हमारा पीडीएफ फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो टेलीग्राम पे और ये सारी पीडीएफ फॉर्म में आपको चाहिए तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है विद डाइजेस्टिव ग्लैंड, हिपैटोपैंक्रियाज। कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है? हिपैटोपैंक्रियाज, जो कि हमने प्रीवियस फाइलम में भी पढ़ी है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में भी हिपैटोपैंक्रियाज हमने किया था।
हिपैटो मीन्स हो गया लीवर, एंड पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज है ही, ये हमारे जो हायर एनिमल्स हैं उनसे रिजेंबल करता हुआ होता है। नेक्स्ट है फीडिंग ऑर्गन्स। इंपॉर्टेंट है फीडिंग ऑर्गन्स क्योंकि इसमें जो रेडुला होता है ये यूनिक फीचर है इसका, सिर्फ और सिर्फ मोलस्क में होता है। रेडुला सर्कुलर टाइप का माउथ है समझ लो, और इसमें काइटिनस टीथ प्रेजेंट होते हैं, रोज ऑफ काइटिनस टीथ प्रेजेंट होती हैं जिसकी हेल्प से च्यू करने का काम करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, ब्लड में अमीबोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, और इसका रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑर्थोपोड्स की तरह ही कॉपर होता है। ठीक है, कॉपर कहाँ घुला रहता है? प्लाज्मा में घुला रहता है, और ये ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद में, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के बाद में किस कलर का दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए इसके ब्लड को क्या बोलते हैं? हीमोसाइनिन बोलते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ये एम्फीबियंस टाइप के होते हैं, पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, तो इसमें गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, लंग्स से भी होता है, और कभी कभी डायरेक्ट यानी स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रीशन इसमें डेवलप्ड है। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑर्थोपोड्स या प्रीवियस इन्वर्टिब्रेट्स जितने भी हमने किए हैं उनके कंपैरिजन में डेवलप्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक पेयर्ड मेटानेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं जो कि किडनी से रिजेंबल करते हैं। ह्यूमंस में क्या होती है? 2 किडनी प्रेजेंट होती, पेयर्ड किडनी होती हैं। यहाँ भी पेयर्ड मेटानेफ्रिडिया होते हैं जो काफी हद तक किडनी से रिजेंबल करते हैं। इन्हें हम ऑर्गन ऑफ बोजानस भी बोलते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होता है, डेवलप्ड होता है, पेयर्ड गैंग्लियन होते हैं, और इन्हें पूरी बॉडी से कनेक्ट करने के लिए कमिसर्स एंड कनेक्टिव्स भी प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी में। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम भी कैसा है? वेल डेवलप्ड है। सेंस ऑर्गन भी डेवलप्ड है। सेंस ऑर्गन में एक सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो जनरली आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, वो है ऑस्फ्रेडिया। ये एक कीमो रिसेप्टर है जो कि जो वाटर बॉडी है जिसमें ये रहता है उसके केमिकल नेचर को टेस्ट करने के लिए होता है। इसके अलावा आइज एंड स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। जो ये एनिमल्स हैं अभी मैंने बताया था बहुत डाइवर्स हैं, तो ये मोनोसियस भी हो सकते हैं और डायोसियस भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट भी जनरली डायरेक्ट होता है, बट कुछ क्लासेस में यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मींस लार्वल स्टेज बनती है, और इसका इंपॉर्टेंट लार्वा है ट्रोकोफोर लार्वा जो कि जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके अलावा वेलिगर एंड ग्लोकिडियम लार्वा भी प्रेजेंट होता है इनमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में इसमें हम 7 क्लासेस को स्टडी करेंगे और सभी क्लासेस से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, और 2 क्लासेस को तो हमें डिटेल में पढ़ना है जिसका मेंबर पाइला एंड यूनियो होगा। ठीक है, पाइला को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे, देन हम यूनियो को कंप्लीट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस है। 4 क्लासेस मैंने एक पेज पे की हैं और 3 क्लासेस आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएंगी। तो फर्स्ट क्लास है मोनोप्लेकोफोरा। मोनोप्लेकोफोरा प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्लास है, यानी कि ये यहाँ पर जो मेंबर होगा वो कनेक्टिव लिंक होगा बिटवीन किसी प्रीवियस इन्वर्टिब्रेट से। तो यहाँ पे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? ये ओनली मोलस्क हैं, ये अकेले ऐसे मोलस्क हैं जिनकी बॉडी में सेगमेंटेशन होता है, इंटरनल टाइप ऑफ सेगमेंटेशन होता है, यानी मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है। मेटामेरिज्म किसमें था? एनिलिड्स में था। यानी कि जो ये मेंबर है नियोपिलाइना, नियोपिलाइना सिमिलरिटी शो करता है एनिलिड्स के साथ में, और मेंबर है मोलस्का का, तो उस केस में ये क्या हो गया? कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिलिड्स एंड मोलस्क, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसे हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। क्लास 2 है एप्लेकोफोरा। एप्लेकोफोरा में कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होता है। जो ये क्लासिफिकेशन है वो मेनली बेस्ड ऑन होता है सेल्स एंड फूड के बेसिस पर, तो यहाँ पे सेल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमने इन्हें अलग क्लास में रखा हुआ है। बॉडी सॉफ्ट होती है, तो कैसी होगी? वार्म लाइक दिखेगी हमें, और जो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स होते हैं वो इसकी क्यूटिकल में धसे रहते हैं। एग्जांपल है कीटोडर्मा। नेक्स्ट है पॉलीप्लेकोफोरा। पॉलीप्लेकोफोरा के जो मेंबर्स होते हैं वो बिल्कुल चपटे से होते हैं। ठीक है, पतले से चपटे से होते हैं। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, स्मॉल हेड होता है, बट आईज इसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं। टेंटिकल्स, सेल्स आर 8 कैल्केरियस डॉर्सल प्लेट, जो कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। ठीक है, सेल जो होती है उसमें 8 कैल्केरियस प्लेट्स होती हैं। इसका मेंबर है काइटन। ठीक है, क्लास 4 स्कैफोपोडा।
स्कैपोपोडा का मेंबर है डेंटालियम। डायग्राम से क्लियर है, देखो हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है बिल्कुल, और बिल्कुल सिंपल एनिमल है, इसमें कुछ भी नहीं है, नो हेड, नो माउथ, नो आईज, नो गिल्स, है ना। और इनको क्या बोलते हैं, टस्क सेल्स बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड टस्क सेल्स। बॉडी ट्यूबुलर सेल के अंदर होती है, जो ट्यूबुलर सेल दोनों एंड से ओपन होती है, ठीक है, आगे से भी ओपन, पीछे से भी ओपन। नेक्स्ट 3 क्लासेस हैं। क्लास 5 है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं वो हैं पाइला, एप्लाइसिया, डोरिस, पटेला एंड लाइमैक्स, जिसमें से पाइला को हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यही लार्जेस्ट क्लास है मोलस्कस का। मोलस्कस का लार्जेस्ट क्लास कौन सा है, गैस्ट्रोपोडा। इसमें वेल्स आते हैं, पेरिरिंकल्स आते हैं, लिम्पेट्स आते हैं, स्लग्स आते हैं, स्नेल्स आते हैं, ये सब आते हैं, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, टॉर्सन। टॉर्सन क्या होता है, टॉर्सन एक्चुअली क्या होती है, ट्विस्टिंग होती है। ट्विस्टिंग किस चीज की होती है, इसमें जो लार्वल स्टेज होती है वहां पे जो विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो वहां पे 180 डिग्री पे ट्विस्ट हो जाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गैस्ट्रोपोडा का, ठीक है। जब एडल्ट बनता है तो वहां पे ट्विस्टिंग होती है। वेल डेवलप्ड हेड होता है, इसमें आईज होती हैं, टेंटिकल्स होता है। इससे पिछले वाले जो क्लास हम पढ़ रहे थे उनमें वेल डेवलप्ड हेड, आईज एंड टेंटिकल्स नहीं थे। बाइसेक्सुअल स्नेल्स में क्या होता है, ओवोटेस्टिस होता है। अगर कोई बाइसेक्सुअल है तो उसमें ओवोटेस्टिस प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास 6 पेलिसिपोडा या बाइवेलिया भी इसी को बोलते हैं। क्लास 6 पेलिसिपोडा को ही बाइवेलिया बोलते हैं। इसमें क्लैम्स, मसल्स, ओइस्टर्स एंड स्कैलोप्स आते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, अभी हम उन्हें स्टडी करेंगे, बट पहले उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। इसमें भी हेड नहीं होता, टेंटिकल्स, आईज, जॉज, रेडुला कुछ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। काफी मतलब डेवलपमेंट बहुत कम है इसमें। मोस्टली फिल्टर फीडिंग होती है। कैसी फीडिंग होती है, फिल्टर फीडिंग होती है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेलिगर और ग्लूकीडियम लार्वा प्रेजेंट होता है, यानी डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसमें, क्लियर। मेंबर्स हैं यूनियो, एनोडोंटा, पेक्टेन, टेरिडो एसेट्रा। इन सभी जो अभी जितने भी एनिमल्स हम इसमें मोलस्क में पढ़ रहे हैं, इन सबके कुछ कॉमन नेम्स भी होते हैं जो जनरली एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, जो अभी हम आगे लेक्चर में कर लेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, पिंक टाडा। पिंक टाडा वल्गैरिस इंडियन पर्ल ओयस्टर है, जिससे इंडिया के अंदर पर्ल बनाए जाते हैं, मोती बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये मोती कहाँ से सिक्रीट होता है, मोती किससे बनता है, कैल्शियम से बनता है। तो कैल्शियम कहाँ से सिक्रीट होता है, मेंटल से, अभी मैंने बताया था। तो पर्ल इज ऑब्वियसली सिक्रेटेड बाय द मेंटल। पर्ल इंडस्ट्री, सबसे पहली पर्ल इंडस्ट्री जापान में ओपन की गई थी 1890 में कोकिची मिकीमोटो के द्वारा, ठीक है। टेरिडो, टेरिडो एक कॉमन नेम है इसका, शिप वर्म। ये जो जितना भी सी वाटर में वुड पड़ा रहता है उसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, डिस्ट्रक्टिव है, उसे खा के खत्म कर देता है, ठीक है। टेरिडो को इसलिए हम शिप वर्म बोलते हैं। शिप किससे बने होते हैं, वुड से बने होते हैं, तो ये उन्हें खाने का काम करता है। नेक्स्ट सिफेलोपोडा, लास्ट क्लास 8 सिफेलोपोडा, साइफोनोपोडा भी इसे बोलते हैं। मोस्ट एक्टिव मोलस्क इसी में प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट एक्टिव मींस तुमने देखा होगा ऑक्टोपस देखा होगा, या वो देखा होगा सिपिया देखा होगा, लोलिगो, तो ये सारे किसके मेंबर हैं, सिफेलोपोडा के। ऑक्टोपस तो बहुत कॉमनली देखा होगा, मतलब मोस्ट एक्टिव एनिमल्स होते हैं। और इनका जो एक्टिव होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, इनका हेड तो बड़ा होता है बट हेड पे ही फुट लगे होते हैं और ये बहुत तेजी से अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं। हेड इज लार्ज विद वेल डेवलप्ड आईज, ठीक है। इंक ग्लैंड इन सम स्क्विड्स फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस, इंक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जीआईएफ में आप देखो इंक ग्लैंड के थ्रू कैसे करते हैं, एकदम से इंक निकाल देते हैं तो जो भी इनको मारने आ रहा होता है वो एकदम से उस धुंधले पानी में खो जाता है, उसे दिखाई नहीं पड़ता एकदम से कहाँ गायब हो गया ऑक्टोपस। और ये इंक टॉक्सिक भी होती है, तो कुछ टाइम के लिए हेलुसिनेशन या नर्वस डिस्टर्बेंस में आ जाता है जो भी प्रेडेटर होता है। और ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, सिर्फ मरीन वाटर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं मिलते हैं, ठीक है। नॉटिलस has external cell but in other cell has reduced। और सेल के मामले में भी ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि नॉटिलस में एक्सटर्नल सेल प्रेजेंट होता है, कुछ में एक्सटर्नल सेल रिड्यूस्ड होता है और कुछ में तो कंप्लीटली गायब ही होता है, ठीक है।
इसके एग्जाम्पल है सीपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस, नॉटिलस एटसेट्रा। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जायंट अटलांटिक स्क्विड जिसका नाम है आर्किट्यूथिस, ठीक है। ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट है, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इन्वर्टिब्रेट है। जितने भी इन्वर्टिब्रेटा हम पढ़ेंगे अभी इकाइनोडर्मेटा तक, ठीक है, प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक जो भी हैं उन सब में ये लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इन्वर्टिब्रेटा है, आर्किट्यूथिस। क्लियर। अब देखते हैं कॉमन नेम कुछ मोलस्क के। अब देखते हैं कॉमन नेम कुछ मोलस्क से। काइटन, काइटन को क्या बोलते हैं? सी माइका और मेल सेल। डेंटेलियम, अभी हमने देख लिया था डेंटेलियम जिस क्लास का मेंबर है उसमें जितने भी होते हैं उन्हें टस्क सेल बोला जाता है। पाइला को एप्पल स्नेल बोलते हैं, इसे हम डिटेल में करेंगे। डोरिस को सी लेमन बोलते हैं। लाइमैक्स को स्लग बोलते हैं। यूनियो को भी हम डिटेल में करेंगे, इसे फ्रेश वाटर मसल बोलते हैं। ये इसके जो फुट होते हैं वो डिगिंग के लिए बने हुए होते हैं। माइटिलस को सी मसल बोलते हैं। पिंक टाडा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्ल ओस्टर है, इसी से पर्ल बनता है। पेक्टन स्कैलोप। टेरिडो को शिप वर्म बोलते हैं, ये जनरली एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। सीपिया को कटल फिश बोलते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है, क्योंकि फिश वाला बहुत कंफ्यूज करता है। एक तो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है एग्जामिनेशन में कि कुछ फिश के नाम दे देंगे आपको और पूछेंगे इसमें से कौन से ट्रू फिश है। तो कटल फिश क्या है? कटल फिश ट्रू फिश नहीं है, वो एक मोलस्क है। इसके अलावा सिल्वर फिश का नाम दे देंगे, सिल्वर फिश भी कोई रियल फिश नहीं है, वो ऑर्थ्रोपोड है यानी इंसेक्ट है। तो इस तरह से 2-4 फिशेस के नेम दे देंगे जिसमें से सिर्फ एक ट्रू फिश होगी। लॉलिगो, लॉलिगो को स्क्विड बोलते हैं या इसको सी एरो बोलते हैं। ऑक्टोपस डेविल फिश होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव होती है और एक्टिव प्रेडेटर भी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पाइला को कंप्लीट करेंगे जिसे हम एप्पल स्नेल बोलते हैं, और उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे यूनियो को जो फ्रेश वाटर मसल है। देन हम इकाइनोडर्मेटा करेंगे। तब तक के लिए फिर डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।